मंगलमूर्ति मोरया। चलिए भाइयों, माई शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 396 और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर.एन. पांडे साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर टेटक्स हैं। आपका जो विषय है आज का संक्षिप्त योग वशिष्ठ भाग 2। इससे पूर्व भी भाग 1 ले चुके हैं। अब हम आदरणीय आर.एन. पांडे साहब से निवेदन करते हैं आज का उद्घोष करते हैं। आदरणीय पांडे। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब 2 वैदिक मंत्रों से मैं अपने लिए और आप सबके कल्याण के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसु पथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्माज्जुहुराणमेनो उइष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, बाधाओं को दूर करें और जो कल्याणकारी हमारे लिए हो वो हमको प्राप्त कराएं। हे अग्रणी परमेश्वर, अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं और इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उनको आप दूर करें। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। सर्वप्रथम श्री अरविंद शर्मा जी का आभार, जिन्होंने यह स्वाध्याय सत्संग बनाया, चला रहे हैं और मेरे जैसे व्यक्ति को भी इसमें अपने विचार प्रकट करने का मौका देते हैं। इसके साथ ही जितने भी विद्वान श्रोतागण, विदुषी, मातृशक्ति इसमें लगातार सम्मिलित होते हैं, अपना समय देते हैं, बहुमूल्य समय देते हैं, उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपके मूल्यांकन के बिना यह सभी संभव न हो पाए कभी। जहां तक मेरी बात है, मैं तो इसलिए आभार प्रकट करता हूं आप सब लोगों का कि मैं जैसे बार बार कहता हूं कि जब भी मुझे बोलने का मौका मिलता है तो यह नहीं कोई मैं अपनी विद्वत्ता दिखाता हूं, बल्कि मुझे अपने परिमार्जन करने का अवसर मिलता है। मेरे अंदर जो कुछ भी ज्ञान है उसको बार बार मैं उलटता हूं, पलटता हूं, पन्नों को देखता हूं, तो इससे ये लाभ होता है कि कुछ न कुछ दिमाग का परिमार्जन रहता है। और देखिए, ये 1 घंटा जो हम लोग देते हैं स्वाध्याय के लिए, कम से कम इस समय तो सात्विक बुद्धि रहती ही है। और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि मेरी, आपकी अध्यात्म में जो भी और मार्ग में वृद्धि हो होती रहे। अस्तु। अब मैं विषय पर आता हूं। कल से संक्षिप्त योग वासिष्ठ के ऊपर ग्रंथ में लिया, तो ग्रंथ में प्रवेश करने से पहले मैं वशिष्ठ जी के लिए और रामचंद्र जी के लिए एक एक श्लोक पढ़ता हूं मंगलाचरण के रूप में। उसके बाद में और विषय वस्तु को प्रारंभ करूं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीवशिष्ठं नताः स्मः। रामचंद्र जी के लिए वासिष्ठ में इस प्रकार एक जगह कहा गया, आद्यंत वर्जित विशाल शिलांतराल संपीड चिदघन वपुर गगनामलस्त्वं स्वस्थो भवा जठर पल्लव कोशलेखा लीला स्थिता अखिल जगत जयते नमस्ते। हो। कल संक्षेप में जैसे प्रारंभ प्रस्तावना बनाते हुए
यह बताया मैंने कि वासिष्ठ रामायण के नाम से या योग वासिष्ठ के नाम से या महारामायण के नाम से जो भी यह ग्रंथ इस समय उपलब्ध है, उसका कलेवर काफी विशाल है। 28,000, 32,000, कभी कहते हैं 27,000 लिखा है बिगन लाल आत्रेय जी ने। इतने श्लोक हैं इसके अंदर। मुख्य कथा वस्तु यह है कि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को जो ज्ञान संबंधी उपदेश दिया, उनके वैराग्य हो जाने के कारण, संसार से उपरामता हो जाने के कारण, उसको योग वासिष्ठ कहते हैं। लेकिन इसे भिन्न भिन्न प्रकार से रखा गया। इसके वक्ता श्रोता जैसे मैंने कल बताए थे कि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को दो उपदेश दिए, उसको एक पुस्तक के रूप में लिखा। वाल्मीकि जी ने इसको भरद्वाज को सुनाया और राजा अरिष्टनेमि को भी सुनाया। वहां पर इंद्र जी का भेजा हुआ जो दूत था, उसने सुरुचि नाम की अप्सरा के सामने यह सुनाया। एक अग्निवेश नाम के जो ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने पुत्र कारण को सुनाया। और यह इतिहास अग्निवेश और कारण का अगस्त्य ऋषि ने सुतीक्ष्ण को सुनाया। यह कहानी हुई। कल मैंने प्रवेश कर दिया था इसमें कि रामचंद्र जी जब युवा हुए तो उनको वैराग्य हो गया जब ज्ञान हुआ। इसमें एक थोड़ी सी मैं आज अध्ययन कर रहा था, तो एक तीर्थ भ्रमण का इसमें एक प्रकरण है। उसमें मैं नाम इसलिए लेता हूं कि हम सब लोग, आप सब लोग जिन तीर्थों से परिचित हैं, वो लोग ये समझेंगे कि कितने प्राचीन, अगर ये 6वीं शताब्दी का है तो 1400 साल पहले, 8वीं 10वीं शताब्दी का है तो भी 1000 साल पहले उस ग्रंथ में किन किन तीर्थों के नाम लिखे गए। ये इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं, मेरी उत्सुकता थी इसमें बताने की कि जो हमारी तीर्थ परंपरा है ये आज की नहीं, कितनी पुरानी परंपरा है। जो भी पुराना ग्रंथ में उठा के देखता हूं, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, उन सब में कहीं ना कहीं इन स्थानों का उल्लेख मिलता है। और इसी संस्कृति की परंपरा से हमारी ये वैदिक भारतीय परंपरा दृढ़ होती गई हमेशा। चाहे वो शंकराचार्य जी थे, उन्होंने भी भ्रमण किया सब जगह, उनकी पूरी जीवनी में सब जगह के लोगों के नाम आते हैं। तो इसमें एक वर्णन ये है, मैं आपके जानकारी के लिए उत्सुकता बस उनके नाम बोल देता हूँ कि उन्होंने अपने पिताजी से ये कहा कि मैं तीर्थ यात्रा जाना चाहता हूँ, शत्रुघ्न जी को साथ लेके, कुछ राजकुमारों को साथ लेके। इसमें वर्णन है, वैराग्य प्रकरण जो पहला है उसके 24वें सर्ग में ये वर्णन, उसमें कुछ तीर्थों के नाम लिखे हैं। इसके नाम लिख के फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नाम केवल इसलिए बताना चाहता हूं कि उस ग्रंथ में लेखक ने जब जिस समय रचना हुई होगी उस समय कौन कौन से तीर्थ। यहाँ ये लिखा कि जब रामचंद्र जी निकले तो पहले सबसे पहले उनका नाम लिखा उन्होंने कि गंगा, यमुना, सरस्वती, शतद्रु, शतद्रु माने सतलज लिखा हुआ है इसके अंदर, चंद्रभागा, चिनाब, इरावती, रावी, वेणी, कृष्णवेणी, कृष्णा, निर्विंध्या, सरयू, चर्मणवती माने चंबल नदी, वितस्ता, झेलम, विपाशा, व्यास, बाहुदा। फिर तीर्थों के नाम लिखे, प्रयाग, नैमिषारण्य, गया, वाराणसी। उसका वहां मैंने काशीपुरी नाम लिखा है। तो अभी हमारे वागीश जी ने काशी वाराणसी के बारे में दिव्य प्रवचन वक्तव्य दिया था। तो देखिए कितनी पुरानी यह तीर्थ है, नगरी है काशीपुरी, वाराणसी। श्रीशैल जो तेलंगाना में है, केदारनाथ, पुष्कर, मानसरोवर, उत्तर मानस, इन सब अग्नि तीर्थ, महातीर्थ और बहुत सारे इनमें सरोवर इत्यादि के नाम हैं, इनके नाम लिखे हैं इसमें। तो जिस समय ये ग्रंथ लिखा गया होगा उस समय भी ये तीर्थ सब प्रचलित होंगे और ये भारतीय संस्कृति को एक करने के लिए बहुत बड़ा आधार है हमारा, जो जिसमें अब शंकराचार्य ने फिर चारों जगह मठ बनाए और पूरे भारतवर्ष का इसमें भ्रमण किया। खैर अस्तु, ये तो हुई एक उत्सुकतावत बात। अब बात ये आई कि जब रामचंद्र जी ने ये कहा कि विश्वामित्र जी आ गए और विश्वामित्र जी ने कहा कि भाई रामचंद्र जी को ले जाना है, तो द्वारपाल ने, सेवकों ने ये कहा कि साहब वो तो वैराग्य हो गया, उन्हें तो निकल ही नहीं रहे हैं, वो सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने दिनचर्या करना।
या मैं राजपाट के काम में या उस काम में रुचि नहीं लूंगा, संसार असार। तो जो आगे कथा मैंने कल बढ़ानी चाहिए थी, उससे पहले एक चीज अच्छी मिली, जिससे मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो योग वासिष्ठ जिस चीज को बताना चाहते हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है। विश्वामित्र बैठे हुए थे, विश्वामित्र ने ये कहा कि अच्छा ऐसी बात है, अरे उन्होंने यहां पर एक श्लोक बोला, वो श्लोक बताना चाहता हूं कि मैं जानता हूं रामचंद्र जी के बारे में। उन्होंने कहा, ये वैराग्य प्रकरण जो पहला है उसके 7वें सर्ग का 21वां श्लोक है कि अहम वेद्मि महात्मानम रामम राजीव लोचनम, मैं राम को जानता हूं अच्छी तरह से। वशिष्ठस्त महातेजा ये चान्य दीर्घदर्शना, और ये वशिष्ठ गुरु जो बैठे हैं इनको भी मैं जानता हूं, ये सब दीर्घदर्शी लोग हैं। तो जब ये बात कही तो उसके साथ एक बात बड़ी अच्छी कही वशिष्ठ जी ने कि भाई रामचंद्र जी को बुला लो, रामचंद्र जी को बुला लाओ। क्यों बुला लाओ? तो वहां पर इसमें एक शैली और है योग वासिष्ठ की, आप कभी पढ़ेंगे, विस्तार है हर चीज का। एक बात को कहते हैं काफी विस्तार से, तरह तरह से कहते हैं। तो वहां पर विश्वामित्र जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही जो ज्ञान की महत्व को बताते हैं। क्या कहा उन्होंने कि वे रामचंद्र जी विवेक और वैराग्य से संपन्न हैं, उन्हें मोह नहीं हुआ है। जो आप समझ रहे हैं कि उनको मोह हो गया, मोह नहीं, उन्हें बोध प्राप्त हुआ है। अब क्या कहते हैं विश्वामित्र जी, यहां पर जो ये शब्द मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण लगे कि इस विचार मूलक मोह का युक्ति द्वारा निवारण करते हैं अगर हम लोग, तो जैसे मैं और वशिष्ठ जी जिस परम पद में प्रतिष्ठित हैं वो भी प्रतिष्ठित हो जाएंगे, मतलब ज्ञानी हो जाएंगे। ज्ञान जो है वो उतर जाएगा उनके अंदर। तो क्या करें हम? युक्ति पूर्वक निवारण करें उनका। तो इस युक्ति पूर्वक निवारण करना ही योग वासिष्ठ का मूल विषय मुझको लगता है। उसके आगे उन्होंने क्या कहा कि जिसका मोह निवारण हो जाता है, जो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो कैसा हो जाता है, जो विश्वामित्र के मुख से वाल्मीकि जी ने इस ग्रंथ में कहलवाया, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, हम सब लोगों को जानना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि हमारे उपदेश से वास्तविक बोध का उदय हो जाने पर रामचंद्र जी अमृत पिय पुरुष की भांति हो जाएंगे। कहते हैं ना अमृतत्व मेति अभयम एति, अमृतत्व पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो उसमें उन्होंने कल लिखा कि एक तो सत्यता आ जाती, सत्यता का भान हो जाता है वो ज्ञानी को। सत्यता का मतलब यहां पर लिखा उन्होंने स्पष्ट किया कि त्रिकाल अबाधित ब्रह्म रूपता, ब्रह्म के रूप में अपने में स्थित हो जाता है ज्ञानी, बिल्कुल लगातार बना रहता है। तो एक तो सत्यता हो जाती है, दूसरा मुदिता, मुदिता बने परमानंद स्वरूपता, आनंदमय हो जाता है। जिससे मैंने कल कहा था कि तैत्तरीय उपनिषद में भृगुवल्ली में अंत में कहा आनंदम वै ब्रह्म, तो वो आनंदमय मुदिता शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर। मुदिता हो जाती, सत्यता हो जाती है, उसे मुदिता हो जाती है। और एक और शब्द का प्रयोग किया, उसके अंदर प्रज्ञा हो जाती है। प्रज्ञा को कहते हैं अपरिच्छिन्न ज्ञान रूपता, न टूटने वाला ज्ञान हो जाता है। इसको प्राप्त करके क्या होगा? विश्रांति सुख से संपन्न, संताप शून्य। एक शब्द और लिखा, ये नहीं कि शरीर कोई बेकार हो जाएगा, वहां लिखा उन्होंने शरीर से हृष्ट पुष्ट उत्तम कांति से युक्त हो जाएंगे। ज्ञानी का मतलब ये नहीं होता कि भाई बहुत उदास होगा और रूखा सूखा आदमी होगा और क्या कहते उससे बात करो तो कुछ नहीं, वो रुचि नहीं। यहाँ पर तो ये लिखा मुदिता, आनंद में, और हृष्ट पुष्ट शरीर से कांति युक्त हो जाएगा। और मन में अपने जो है ये रामचंद्र जी पूर्णता का जैसे ही अनुभव करेंगे तो वर्ण और आश्रम के द्वारा, वर्ण और आश्रम के अनुसार जो भी उनके कर्तव्य हैं उसको वो निर्बाध रूप से करने लगेंगे। उन्हें सुख दुख की दशाएं प्राप्त नहीं होंगी। तो इतनी बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि भाई उन्होंने ये कहा कि उनको बुला ला। अब ये तो हुई कथानक। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात मुझे इसमें लगी, जो जिस पर मैं जोड़ दूंगा, आज थोड़ा सा बताऊंगा कि उन्होंने आके कहा क्या। वैराग्य प्रकरण हम लोग सब जानते हैं,
कि हम एक बात में कहते हैं कि संसार की नश्वर है, शरीर नष्ट हो जाने वाला है, यही सब बैरागी को एक लाइन में तो ये है। लेकिन योग वासिष्ठ इस बात को वैराग्य प्रकरण में विस्तार से मेरे विषय से इसलिए कहते हैं कि हम लोग भी, जैसे हम सब कुछ जानते हुए भी, हम लोगों को ये शास्त्र निर्देश देते हैं कि हमें सत्संग करना चाहिए, बार बार विचार करना चाहिए। तो हम भी बैठे हुए हैं, इस स्वाध्याय सत्संग में एक घंटा देते हैं। तो योग वासिष्ठ ने मैं उस बात को किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के मुख से कहलवाया, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मुझे अच्छी लगी मैं आपके सामने रखता हूं। इस पर विचार करने से क्या लाभ होता है कि हमारी बुद्धि या हमारी आसक्ति मन बार बार जिस चीज को भूलते आता है उसे रिमाइंड करना है, बार बार रिमाइंड करना है। तो क्या कहा वहां पर उन्होंने, एक ये कहा कि यहाँ पर कुछ स्थिर नहीं है। जैसा मैंने बताया कि योग वासिष्ठ की शैली विस्तार की है। विस्तार की शैली देखिए, वहां पर कहा यच्चेदम दृश्यते किंचित जगत स्थावर जंगमम, जगत में स्थावर जंगम जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, तत्सर्वम अस्थिरम, वह सब कुछ अस्थिर है। ब्रह्मन हे ब्राह्मण स्वप्न प्रसंग सन्निभम, रामचंद्र जी कह रहे हैं। ये मैं अब योग वासिष्ठ में जो जहां जहां श्लोक आए हैं उनमें बीच बीच में जो मुझे अच्छे श्लोक लगे वो आपके सामने उसका अर्थ प्रस्तुत करता हूं। और उन्होंने क्या कहा, अनित्यम यौवनम बाल्यम शरीरम द्रव संचया भावात भावांतरम याति तदंग वनारतम, कि ये बाल्यावस्था अनित्य है, युवावस्था अनित्य है, शरीर अनित्य है, द्रव्य अनित्य है। वहां पर तरह तरह का उदाहरण देते हैं योग वासिष्ठकार कि जैसे हवा में रखे हुए दीपक की शिखा चंचल होती है, क्षणभंगुर होती है, वैसा ही हमारा शरीर भी क्षणभंगुर है। इस संसार में एक रूप में कोई स्थिर कोई पदार्थ नहीं है, एक रूपता नहीं है। जैसे एक नट बाजीगर क्षण क्षण में अपने रूप बदल के दिखाता है, उसी तरह से इस संसार में भी कभी आदमी आनंद होता है, कभी शोक युक्त होता है, क्षण में शांत हो जाता है, कभी किसी वस्तु को चाहता है, कभी किसी वस्तु से ऊब जाता है। तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। एक बात ये कही। इसके बाद उन्होंने जीवन की दुर्दशा के बारे में कहा। जैसे चरपटिका स्तोत्र में भज गोविंदम में मैंने लिया था, उसी तरह से शंकराचार्य ने जैसे बताया कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम और वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। अंग गलित हो जाता है तो भी, और सब हम गल जाते हैं, और वृद्ध अपना डंडा लेके चलता है। उसी तरह की बातों को यहाँ पर विस्तार से इसमें कहा गया कि आयु अत्यंत चपल है। मैं थोड़ा इसलिए इसमें समय दे रहा हूं कि इससे थोड़ा सा हम लोगों को विचार करने का मौका मिले और ये जाने कि योग वासिष्ठ में क्या कहा है। इसका कथानक फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में। पहले ये बताना चाहता हूँ रामचंद्र जी ने क्या कहा, क्या बताया और फिर प्रश्न क्या किए, उनके माध्यम से समझ लीजिए। रामचंद्र जी तो सभी ज्ञानी होंगे, लेकिन ये शास्त्र क्या कहते हैं, एक तरह से माध्यम बना के किसी को हमको उपदेश देना चाहते हैं, हमको सही मार्ग दिखाना चाहते हैं, विचार करने की वस्तु देना चाहते हैं कि हम इस पे विचार करें। इसलिए तो क्या कहा कि वायु अत्यंत चपल है, मृत्यु सर्वथा क्रूर है, अत्यंत ही चपल है। इसके साथ साथ एक बिंदु उन्होंने कहा काल के बारे में। काल बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे विशाल समुद्र को बड़वा नल ग्रास कर जाता है, इन संसार में कोई वस्तु उत्पन्न ऐसी नहीं है जिसे सर्वभक्षी काल न खा जाता हो। इसलिए काल के बारे में उन्होंने कहा। काल के बारे में मुझे एक बात याद आती है, आप सब लोग जो गीता के तो प्रकांड विद्वान हैं, विश्व रूप दर्शन 11वां अध्याय, भगवान ने जब अर्जुन ने ये कहा कि मैं आपके रूप को देखना चाहता हूं, दिखाया रूप, वो सब जानते हैं आप। मैं यहाँ पर जो मतलब की बात है उसकी ओर इंगित करता हूं। जब भयभीत हो गया अर्जुन तो ये कहा, उसने पूछा कि आप कौन है बताइए। तो क्या कहा, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर तुम यह प्रवृत्त। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन मैं काल हूं, कालोस्मि, क्या कर रहा हूं, लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, मैं पूरे संसार का नाश कर रहा हूं। लोकान समाहर तुम यह प्रवृत्त, और सारे संसार को खाए जा रहा। तो वो जो काल की, इसी तरह से काल की महिमा अलग अलग जगह कही, यहाँ पर भी रामचंद्र जी के मुख से काल की महिमा के बारे में बताया गया।
फिर उन्होंने मोह के बारे में बताया, आयु की निंदा भी की। आयु की निंदा के कहा कि शरत बादल के समान तेल रहित दीपक, तरंग के समान आयु चंचल और नष्ट प्राय है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण यहाँ पर दिया। मैं पढ़ रहा था इसको, बड़ा अच्छा लगा मुझे इसमें कि प्रति अहम खेदम उत्सृज्य शनै अलम अनारतम आखुनेव शरद छब्रम काले न विहन्यते। आखु कहते हैं चूहे को। वहां पर हिंदी में अर्थ यह है कि जिस प्रकार चूहा प्रतिदिन शनै शनै खेद रहित होकर बिल को छेदता रहता है, खोदता रहता है, जमीन को नीचे 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 खोखला करता रहता है अपने आप ही, उसी प्रकार काल जो है आयु को निर्दयता से शनै शनै काटता रहता है। आप सब ज्ञानी लोग हैं, सब जानते हैं, फिर भी मैं भी उसमें सम्मिलित हूं, भूल जाते हैं, प्रायः विस्मृत हो जाता है मन से। और जब मोह, आसक्ति, क्रोध होता है कि अरे मैं कुछ हूं, कर्तृत्व भाव आता है, और खास तौर से युवावस्था में जब मैं सत्ता में रहा, जब मेरे पास कुछ, तब तो ऐसा लगता है कि जो चाहे सो मैं कर लूंगा। अब आके इस अवस्था में भी कभी कभी पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान होता है, तो ये शास्त्र ये बात को बताते हैं कि हमारी जो आयु बढ़ रही है, आयु बढ़ क्या रही है, हम अपने शरीर को छोड़ने के नजदीक जा रहे हैं। तो उसके लिए जो हमको उपाय करने हैं, अमरत्व को प्राप्त करने के लिए, आत्मज्ञान के लिए, उसी लिए शास्त्र बने हुए, वही शास्त्रों का उद्देश्य है। पहले तो वैराग्य का कारण, संसार की असारता बताते हैं, फिर उसका उपाय बताते हैं। तो आज शुरू के प्रकरण में तो ये रहेगा संसार की असारता, उसके बाद हम इस बात पे आएंगे कि आखिर इसमें उपाय क्या बताए हैं। इतना बड़ा ग्रंथ है, विशाल ग्रंथ है, वो सबके सब आएंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसमें वैराग्य प्रकरण भी आएगा, और जितने भी प्रकरण इसके अंदर लिखे हुए हैं, 7 प्रकरण मैंने बताए थे, 7 के 7 प्रकरण इसमें रखे हुए हैं। इनका नाम भी मैंने बताया था कि जैसे वैराग्य का चल रहा है, फिर मुमुक्षु प्रकरण आएगा। मुमुक्षु माने मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। फिर उसके बाद उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, फिर उपशम, कैसे शांति होगी हमारे। उसके बाद निर्वाण प्रकरण। निर्वाण प्रकरण भी 2 तरह से, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध है। आयु की बात के बारे में बताने के बाद रामचंद्र जी ने कहा कि तृष्णा की जलन, तृष्णा के बारे में आप जानते हैं, इच्छा। एक श्लोक बड़ा अच्छा लिखा है इसमें, वो मैं आपके सामने उद्धृत करता हूं। सर्व संसार दोषाणाम तृष्णैका दीर्घ दुखदा अंतःपुर स्थित में भी या योजयति अति संकटे। तृष्णा का ये कमाल है कि अंतःपुर में सुरक्षित पुरुष को भी कष्ट में, संकट में डाल देती। बड़ा सुरक्षित बैठा हुआ है कमरे के अंदर, अपने घर में बैठा, एसी में बैठा हुआ हूं, मैं आराम से रह रहा हूं, लेकिन तृष्णा ऐसी चीज, दिमाग में तृष्णा आई, करे ये चीज मुझे चाहिए थी, ये इसने मुझे बिगाड़ दिया। क्योंकि जहां मन में किसी वस्तु को प्राप्त करने की तृष्णा उत्पन्न हुई और दुख का अनुभव प्रारंभ हुआ। ये तृष्णा का कमाल है कि आपके मन में जैसा ही आया कुछ ना कुछ, और आपको कष्ट आरंभ हो गया। फिर बाल्यावस्था, यौवनावस्था के बारे में, जीवन की असारता के बारे में वो ये कहते हैं कि पातः पक्व फलस्यैव मरणम दुर्निवारणम आयुर्गलति अविरतम जलम करतलादिव। पके फल के गिरने के समान मरण अनिवार्य है। आयु प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है, जैसे हथेली में से पानी आप रख लो और पानी गिरता जाता है। मैं वृद्धावस्था में हूं, और वृद्धावस्था की निंदा करते समय ये रामचंद्र जी के मुख से कहलवाया, ये भी सुनना चाहिए, अच्छा है कि जरा मार्जारिका भुंगते यौवनाखुम तथोद्धता परम उल्लासम आयाति शरीरापि गार्धनी। क्या अर्थ हुआ इसका कि शरीर रूपी मांस को खाने वाली वृद्धावस्था रूपी बिल्ली, ये जो वृद्धावस्था है, इसको यहां पर कहा नहीं बिल्ली। तो ये मुझे भाषा इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं कि है तो ज्ञान विषय, लेकिन इसकी जो शैली है वो बहुत सरल है, विस्तारवादी है। वो सूत्र में बात नहीं करती, जैसे ब्रह्म सूत्र हम पढ़ेंगे, अथ ब्रह्मानुशासन अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। उसके बाद कहा कि जो शास्त्र के अशास्त्र योनित्वात् तत्तु समन्वयात्। अब उसके छोटे सूत्र हैं, उसकी व्याख्या करनी पड़ती। यहाँ पर व्याख्या के रूप में ही सब बातें लिखी है। क्या लिखा, जो श्लोक में बता रहा था कि ये जो वृद्धावस्था है वो बिल्ली है। बिल्ली कौन सी है,
जो शरीर रूपी मांस को खाने वाली बिल्ली और यौवन रूपी चूहे को भक्षण करके बहुत प्रसन्न होती। इसने यौवन रूपी चूहे को भक्षण कर लिया, और जो योद्धा रण में कभी किसी से नहीं जीते गए, जो पर्वत की कंदराओं के अंदर भी भीतर सुरक्षित रहते हैं, ये वृद्धावस्था रूपी राक्षसी उनको भी सरलता से जीत लेती है। बुढ़ापा शरीर को नष्ट कर देता है, इसलिए हम क्या करें? तो जीवन की असारता बताने के बाद अब बात में आती है कि रामचंद्र जी ने क्या प्रश्न किया। मैं थोड़ा सा आगे भी बढ़ूंगा। मेरा प्रयास ये रहेगा, जो मैंने कल बताया था कि 55 उपाख्यान है इसमें, और ज्ञान की बातें भी प्रकरण है, तो मैंने अपने मन में सोचा कि दोनों को साथ साथ लूंगा। कुछ ज्ञान की बात, श्लोक की बात बताऊंगा, कुछ कहानी कह के आगे बढ़ता रहूंगा। तो 2 उपाख्यान मैंने कल बताए थे कि रामचंद्र जी को वैराग्य हुआ और कैसे बुलाया। अब रामचंद्र जी ने प्रश्न क्या किए ये भी जानना चाहिए, क्योंकि आज थोड़ा सा विस्तार है। रामचंद्र जी ने ये कहा वशिष्ठ जी से कि आयास रहित, उपाधि रहित, भ्रम रहित कौन सी स्थिति सत्य है जिसमें शोक न हो। यहां पर ज्ञान संबंधी, ज्ञान मार्ग संबंधी कुछ शब्दों का प्रयोग किया। उपाधि रहित, देखिए वैसे तो उपाधि आप जानते हैं, जो वेदांत के लोग हैं वो कहते हैं उसके साथ कोई ना कोई हमारे साथ जब कुछ जुड़ जाता है, जैसे मैं राजेंद्र नाथ पांडे हूं, जैसे मैं रिटायर्ड अधिकारी हूं, या अधिकारी में हो गया, जो भी पिता हूं, माता हूं, ये सब उपाधियां लग जाती। लेकिन मेरा अपनी सोच, 2 चीज शब्द सुने होंगे अपने, आदि और उपाधि, और आदि और व्याधि। व्याधि माने शरीर में रोग, आदि को मैं समझता हूं मानसिक रोग। उप आदि, उप माने कहते हैं समीप, जो मेरी अपनी सोच है। उप एक उपसर्ग है, जब लग जाता है तो उप आदि, जो मानसिक रोग पैदा करता है वही उपाधि मेरे हिसाब से। क्या कि मैं एडिशनल कमिश्नर, ये मेरे अंदर यदि भाव बैठ गया तो ये मेरी मानसिक रोग है। हूं नहीं मैं, कर्तृत्व भाव नहीं है, दे दिया एक दायित्व के रूप में, तब तक तो ठीक है, लेकिन मैं यदि उसे चिपक गया तो वो उपाधि मेरे अंदर लग गई। मैं विद्वान हूं, मैं बहुत ही ज्ञानी हूं, ये उपाधि है। तो ज्ञान क्या कहता है? इस उपाधि से दूर करने का सत्य का मार्ग कौन सा है जिससे शोक ना हो। उचित श्रेय का मार्ग क्या है? कठोपनिषद में श्रेय और प्रिय की बहुत गणना है, बहुत वर्णन है श्रेय और प्रिय का, कि श्रेय जो है, जो कहते हैं नचिकेता से यम कहते हैं कि जो विद्वान समझदार आदमी है वो श्रेय मार्ग पर जाता है, प्रिय मार्ग पर नहीं जाता। जब उन्हें स्वर्ग की बात कही, अग्नि विद्या की, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे बताओ, तीसरा वर जब उन्होंने मांगा, ये यम प्रेते अभिचित्सा मनुष्य अस्तित्व के नास्तित्व चय के, तो है कि नहीं है इसके बारे में तीसरा वर उन्होंने मांगा। तो जो श्रेय वाला मार्ग है वो कौन सा है, यहाँ पर रामचंद्र जी ने कहा। और कौन से पवित्र मंत्र से यह संसार रूपी जो विष है वो कैसे शांत हो सकता है? आनंद रूपी वृक्ष की मंजरी के सदृश और पूर्ण चंद्रमा के समान भरपूर आंतरिक शांति को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? इसकी शैली बड़ी उपमा वाली है, शानदार शैली है। मैं कैसे शांति को प्राप्त कर सकता हूँ? ऐसा कौन सा उपाय है, ऐसा कौन सा मार्ग है, ऐसा कौन सा विचार है? मैं उन्हीं श्लोकों की हिंदी आपको बता रहा हूं जो रामचंद्र जी के मुख से प्रश्न करे हैं वशिष्ठ जी को। ऐसा कौन सा विचार है, कौन सा आश्रय है जिसके द्वारा यह जीवन रूपी जंगल दुखदाई न हो? इससे हमको ये पता चलेगा कि इसका उद्देश्य क्या है, इस ग्रंथ को बताने का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि आदमी कमल के पत्ते के ऊपर पड़े हुए जल के समान जैसे किसी बंधन को प्राप्त न हो। यहाँ पर दुख ही दुख है, उसको सुस्वादु कैसे बनाया जा सकता है? संसार को हम स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं? इस संसार रूपी वन के रास्तों में पुरुष कैसा व्यवहार करे जिससे कि उसने लोक और परलोक दोनों की वासनाओं का उसका नाश हो, उसको राग द्वेष और भोगों के समूह दुख न पहुंचाए। मुझे वह उत्तम युक्ति बताओ जिससे कि मुझे संसार में दुख न हो, चाहे वह युक्ति संसार में व्यवहार करते हुए बने या संसार का त्याग करते। यहां पर हो गया प्रश्न की बात। अब मैं आपको, उन्होंने क्या कहा, वशिष्ठ जी ने क्या कहा
उसकी बात बताता हूं। अब शुरू करता हूं मैं दूसरे एक उपाख्यान को शुरू करता हूं यहां से ज्ञान की बात से। जब इन्होंने ये कहा तो वशिष्ठ जी ने जो उस सर्ग में जो शब्द लिखे हैं वो मैं बताता हूं, उसके बाद में एक उपाख्यान सुनाता हूं। शब्द में ये लिखा, वशिष्ठ जी ने कहा कि हे आप, विश्वामित्र ने कहा कि वशिष्ठ जी आप इनको उपदेश दो। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हे मुनि, आप जिसके लिए मुझे आज्ञा दे रहे हैं, मैं बिना विघ्न बाधा के उसको प्रारंभ करता हूं। संतों की आज्ञा का उल्लंघन करने में कौन समर्थ हो सकता है। तो यहां पर उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने, पद्म योनि ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जो संसार रूपी भ्रम को दूर करने के लिए उपदेश दिया था वो मैं देता हूं। उपदेश की फिर विशेषता बताते हैं। आपको मैं जानने के लिए किस तरह के शब्द प्रयोग किए गए हैं, उपमाएं दी गई हैं, उनको एक एक्चुअल जो उसका अनुवाद है वो आपके सामने रखता हूं कि वशिष्ठ जी ने क्या कहा। फिर मैं आपको उपाख्यान में ले जाता हूं आगे। उन्होंने ये कहा कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने संसार रूपी भ्रम को निवारण करने के लिए जो उपदेश दिया था उसका मैं प्रारंभ करता हूं। योग वासिष्ठ का उपदेश यहां से प्रारंभ होता है। उपदेश की महत्ता क्या है बताइए वहां पे। यह जगत बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। जगत पे संकल्प के ऊपर सारा खेल है। मैं आगे धीरे धीरे मुख्य बातों को बताऊंगा, जितना भी मेरी समझ में आता है, जितना ज्ञान है। मन का खेल है, संकल्प का खेल है, यही योग वासिष्ठ का आधार है पूरे का पूरा। तो यहां पर ही बात स्पष्ट कर देते हैं, यह जगत संकल्प के निर्माण, ध्यान से आप सुनते रहे शब्दों को, जो उसके अनुवाद के शब्द में आपको सामने रख रहा हूं योग वासिष्ठ के। संकल्प के निर्माण, मनोराज्य के विलास, मनोराज्य का विलास। उदाहरण देते हैं, उपमा देते हैं, इंद्रजाल द्वारा रचित पुष्पहार कथा कहानी के अर्थ के तरह से, वात रोग के कारण प्रतीत होने वाला भूकंप, बालक को डराने के लिए कल्पित पिशाच। हम कहते हैं बच्चे को भाई वहां जाना भूत है, प्रताप है, होता कुछ नहीं, और उसके मन में बैठ जाता है। निर्मल आकाश में कल्पित मोतियों का ढेर, नाव के चलने से प्रतीत होने वाली वृक्षों की गति। नाव चलती है तो हमें वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, रेल में बैठ के जाते हैं तो वृक्ष चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। स्वप्न में देखे गए नगर, अन्यत्र देखे गए फूलों के स्मरण, आकाश में कल्पित हुए पुष्प की बात भ्रम द्वारा निर्मित हुआ है। ये योग वासिष्ठ का मत। ये जगत का जो है संकल्प है मात्र, ये भ्रम है सब कुछ। और जैसे ही इस भ्रम का निवारण हो जाता है तो असली बात जान जाते हैं। और ये भी लिखा इसमें, मृत्यु काल में जो हम लोगों को समझना चाहिए, मैं जिसके नजदीक अपने को मानता हूं, पुरुष स्वयं हृदय में इसका अनुभव करता। इस प्रकार जगत मिथ्या होने पर भी चिरकाल तक अत्यंत परिचय में आने के कारण घनी भाव को प्राप्त होकर जीव के हृदयाकाश में प्रकाशित हो बढ़ने लगता है। जैसे हम तो कभी सोचते ही नहीं इस बात को। मैं तो खास तौर से इतना मैंने शास्त्र पढ़ लिया, लगता ही नहीं कि जगत जो है वो मिथ्या है या जगत बेकार है। अब जगत से पूरी आसक्ति है, व्यवहार करते हैं। लेकिन वो बात भी सही है। केवल बात यह है कि जब आप स्थित हो जाएंगे ज्ञान में, यही उसका उद्देश्य है कि रामचंद्र जी को बुलाओ, उनको हम उनके मोह का निवारण कर देंगे। वैसे ही वो हमारी तरह विश्वामित्र और वशिष्ठ की तरह परम पद में स्थित हो जाएंगे। मतलब हमें उचित बात का ज्ञान हो जाना चाहिए, फिर हम अपना कर्तव्य करते हैं। ये इस योग वासिष्ठ कहता है। इसमें कहा कि जब हमारी दृढ़ भाव हो जाता है, जैसे हमारे अंदर है कि हमें तो जगत ही अपना संसार दिनचर्या करनी है, इतना घने इतना पक्का हो जाता है बचपन से अब तक कि वो हृदयाकाश में वही प्रकाशित होता है। और यही यह लोक कहलाता है, मृत्यु लोक कहलाता है। ये क्या कहते हैं, इसमें वासिष्ठ में लिखा हुआ है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चेष्टाओं तथा मरण आदि का अनुभव करने वाला जीव हृदयाकाश में यह लोक की कल्पना करता है, फिर मरने के अनंतर परलोक की कल्पना करता है। वासना के भीतर एक शरीर से दूसरे शरीर में केले के वृक्ष की त्वचा के समान एक के पीछे एक चलता रहता है। अस्थल में क्या है, वस्तुस्थिति यह है कि न तो पृथ्वी आदि पंच महाभूतों के समुदाय हैं,
न जगत सृष्टि का कोई क्रम है, सबके सब मिथ्या हैं, मृत और जीवित व्यक्तियों का संसार का भ्रम होता है। बड़ा कठिन है इसको सत्य मान लेना, एकदम बड़ा कठिन है, लेकिन जो ज्ञान की पराकाष्ठा है वो यही है। क्या कहते हैं, एक बात और बड़ी अच्छी कही कि वशिष्ठ जी राम जी से कह रहे हैं कि ये जो त्रेता युग से सतयुग से लेके अब तक चला है, ये अविरल चलता रहता है। आपने भी पढ़ा होगा अन्य शास्त्रों में, ये क्रम चलता रहता है, चतुर्युगी का क्रम चलता रहता है, आता जाता रहता है। एक बात कहते हैं, हे राम, तुमने त्रेता युग में तुम अवतार ले चुके हो, भविष्य में भी लोगे। मैं कितनी बार वशिष्ठ के रूप में उत्पन्न हो चुका हूं, आगे भी होऊंगा। आगे एक बड़ी अच्छी सुंदर उपाख्यान आएगा बीच में, आपको आनंद आएगा जब वशिष्ठ अपने जन्मों के बारे में बताते। बहुत उससे जब उस पूरे ग्रंथ को सामूहिक मूल पूरे रूप में हम जान लेंगे और सारे कथानक को इकट्ठा करेंगे, तो मेरे ख्याल से जो बात योग वासिष्ठ कहना चाहता है वो हम सब लोगों को समझ में आएगी। अभी तो थोड़ी थोड़ी शुरुआत है, अभी तो थोड़ा थोड़ा इसके अंदर प्रवेश हो रहा है। वशिष्ठ कहते हैं, मैं कितनी बार पैदा हो चुका हूं, कितनी बार पैदा होऊंगा, तो काहे का शोक करना, हमारे सभी रूप पूर्व के तुल्य होंगे, उससे भिन्न भी होंगे, ये सब कहते हैं। अब मैं जिसका प्रकरण चल रहा है उस उत्तम ज्ञान का तुमको उपदेश कहता हूं। यह ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला है। तो शास्त्र के अनुसार अब मैं यहां पर बात आके उन्होंने क्या कहा, ये तो हुई अभी थोड़ी शास्त्रीय बात। अब मैं एक उपाख्यान को शुरू करता हूं, जैसे थोड़ी रुचि भी आएगी और समय भी अभी 10 मिनट है, ये भी समय भी व्यतीत होगा इसमें, और उपाख्यान भी मैं सोचता ये हूँ जो 55 उपाख्यान मैंने कहे हैं वो धीरे धीरे कहानी भी चलती रहे। कहानी ये हुई कि रामचंद्र जी का विवेक और वैराग्य तत्व और तत्व ज्ञान के लिए उन्होंने तीव्र जिज्ञासा जब देखी, तो ये कहा कि हे राम, तुम तो तत्व ज्ञान के बहुत अधिकारी हो, तुम्हें ज्ञान प्राप्त करने में कोई समय नहीं लगेगा, तुम्हारा अज्ञान का पर्दा बहुत ही हल्का है, बहुत पतला है। वशिष्ठ जी के उपदेश के मात्र से तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा। तब जैसे विश्वामित्र जी ने ये कहा रामचंद्र जी से, तो रामचंद्र जी ये बोले वशिष्ठ जी से कि हे गुरुदेव, अब मुझे आप प्राप्त कराओ, ये बताओ। उन्होंने ये कहा ना, शुक को जिस तरह से ज्ञान प्राप्त हो गया था, आपको भी उसी तरह से ज्ञान प्राप्त होगा। अब यहाँ पर सुखदेव की कथा के माध्यम से जिज्ञासा डालना चाहते हैं योग वासिष्ठ के रचनाकार, कि उन्हें भाई शुक के ज्ञान होने की कथा आप मुझे सुनाई। तो विश्वामित्र जी ने जो कथा वहां पर सुनाई उनको, कि व्यास जी के पुत्र शुक थे, आपने कथा सुनी होगी, लेकिन चूंकि योग वासिष्ठ में किस तरह से कही गई है ये मैं आपको उपाख्यान के रूप में बता दूं। तो उनके मन में भी उसी तरह से विचार आया था जैसे तुम्हारे आया, कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिया, लेकिन मुझे परमानंद का अनुभव ही नहीं, ये भी मालूम नहीं हुआ संसार उत्पन्न कैसे हुआ, इसकी निवृत्ति कैसे होगी। ये सोच के सुखदेव जी अपने पिताजी के पास, पिता कौन थे, व्यास जी, सर्वज्ञ हैं, वो तो कितने बड़े ज्ञाता है व्यास जी तो, और उनसे पास गए, उनसे जिज्ञासा प्रकट करी। तो व्यास जी ने क्या कहा कि पुत्र, मैं तत्वज्ञ नहीं हूं, राजा जनक सर्व तत्वज्ञ है। मैं इस बात को पहले भी कल भी कहा था, योग वासिष्ठ ज्ञान बंधु और ज्ञानी में हमेशा अंतर बताता है। शास्त्र हमेशा ये कहते रहते हैं केवल शास्त्रों को पढ़ने से कुछ नहीं होता। मैंने भी शास्त्र थोड़े बहुत तो पढ़े, आप लोग भी सब ज्ञानी हैं, लेकिन कोई कोई बिरला आप में उस तत्व को प्राप्त करता होगा और उसमें स्थित होता होगा। तो शास्त्र हमेशा कहता है कि शास्त्र को जानना अलग बात है और उतारना अलग बात है। मैं यहाँ पर आपको बड़ा प्रसिद्ध वाक्य याद दिलाता हूं, उपनिषद का, बृहदारण्यक उपनिषद का, मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का, जो कि बड़े बड़े सब ज्ञानी प्रायः इसको बोलते हैं कि आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य, कि हे मैत्रेयी, आत्मा को देखना चाहिए, देखने का मतलब स्थित होना चाहिए, आमना सामना करना चाहिए। कैसे? श्रोतव्य, सुनना चाहिए, जो हम लोग सुन रहे हैं।
लेकिन दूसरी बात मैं कम कर पाते हैं मंतव्य, उस पर मनन करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो शास्त्र कहते हैं वो है निदिध्यासितव्य, उतारना चाहिए। आगे योग वासिष्ठ में कहेंगे कि आप ही ज्ञानी स्वयं हो सकते हैं, आप इसको उतारिए अपने ऊपर। तो इसी बात को व्यास जी ने स्पष्ट कह दिया कि मैं सर्व तत्वज्ञ नहीं हूं, तुम राजा जनक के पास जाओ, वो सर्व तत्वज्ञ हैं। तो ठीक है भाई, वो तुम्हारी शंकाओं का निवृत्ति करेंगे। तो जैसे इस कथानक को तरह तरह से अलग अलग पुराणों में, अलग अलग उपाख्यानों में आता है, यहाँ पर योग वासिष्ठ में यह लिखा है कि वो मिथिला नगरी गए। मिथिला नगरी पे द्वारपाल से कहा कि जाके कह दो कि सुखदेव जो है आए हैं, मिलना चाहते। तो जब जनक जी को पता चला, उन्होंने कहा उनसे कहो कि प्रतीक्षा करें। यहाँ पर ये लिखा है कि 7 दिन तक उनसे प्रतीक्षा कराई। फिर उन्होंने कहा, द्वारपाल से पूछा, देखो सुखदेव जी चले गए हैं कि खड़े हैं? तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो जैसे पहले दिन निश्चल निस्तब्ध थे, उसी प्रकार से वहां पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या बताया जाए, अंदर से आपकी स्थिति क्या है और आप उस तत्व को कितना जानना चाहते। जैसे मैंने प्रश्नोपनिषद के बारे में भी कहा था कि जब 6 मुनि जाते हैं पिप्पलाद के पास, तो उन्होंने कहा कि 1 साल तक हमारे आश्रम में रहो, फिर मैं 1 साल बाद आपको उपदेश करूं। तो 7 दिन जब खड़े रहे, तब उन्होंने कहा कि जाओ, उनको ले जाओ, स्त्रियों के अंतःपुर में ले जाओ और उनको सुंदर सुंदर भोजन कराओ, उनको भोग कराओ। वहां पर रहे 7 दिन। फिर राजा जनक ने पूछा कि वहां पर क्या है? कहते ना तो उन्हें कोई हर्ष होता है, न तो उन्हें कोई शोक होता है। जब ये सूचना सब मिलती रही, तब राजा ने उनको बुलवाया जनक ने अपने पास। ये कथानक आपने सुना होगा। जनक को आके उन्होंने आदर के साथ प्रणाम किया और पूछा जनक ने, हे सुखदेव जी महाराज, आप यहाँ पर किस लिए पधारे? सुखदेव ने कहा कि राजन, मैं यह जानना चाहता हूं कि संसार कैसे उत्पन्न होता है, किस आधार पर स्थित है, इसका क्षय कैसे होता है, क्या इससे बाहर निकलकर निश्चल और शांत आनंद में रहने का कोई उपाय है? राजा बोले, हे शुक, अब ये महत्वपूर्ण बात योग वियोग वासिष्ठ घुमा फिरा के बार बार इस बात को कहेंगे। यह संसार अपने चित्त में ही उत्पन्न होता है, यह संसार अपने चित्त में ही उत्पन्न होता है। चित्त के निसंकल्प, निर्वेद अथवा निस्पृण होने से क्षीण होता है। निसंकल्प संकल्प रहित हो जाए, निर्वेद शांत हो जाए, कोई भी इसमें सुख दुख की भावना न हो, निस्पृण कोई भी संकल्प विचार इसमें नहीं हो, जितना कम हो जाएगा उसे क्षीण हो जाता है। फिर चित्त के संकल्प में ही इसकी स्थिति है। दृश्य के लिए जब तक मन में वासना है, तब तक संसार का अनुभव होता है। कल जो मैंने त्रिपुटी बताई थी आपको, उसके बारे में ही ये कहते हैं, वासना का सर्वथा क्षय होने पर आत्मा अनुभव होकर आत्मानंद में स्थित होता है। जब इतना उपदेश किया तो सुखदेव जी वहां से सुमेरु पर्वत पर चले गए और निर्विकल्प समाधि में अनुभव करके निर्वाण पद में स्थित। यहां के बाद अब जब ये कथा सुनी सुखदेव जी की ज्ञान प्राप्ति की, तब रामचंद्र जी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न। यहाँ पर योग वासिष्ठ कहते हैं, दूसरा चौथा एक उपाख्यान प्रारंभ होता है और वशिष्ठ जी से उन्होंने ये कहा कि हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मुझे आप उपदेश बताओ। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं आज उस पूर्ण ज्ञान का उपदेश तुमको देता हूं जो सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने मुझको दिया। यहां से ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए उपदेश की यहाँ पर प्राप्ति को प्रारंभ होता है। अज्ञ रहकर ही सर्वज्ञता को प्राप्त होता है, अज्ञजनों के दुखों से अनुदुखित हो सकता है।
जो सर्वज्ञ है वो दूसरों के दुख को कैसे जानेगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ काल के लिए तुम अज्ञ हो जाओ, मतलब तुम्हारी सर्वज्ञता थोड़ी कम हो जाए। और जैसे ही मेरी सर्वज्ञता कम हुई, वशिष्ठ जी अपने बारे में बता रहे हैं जो इसमें योग वासिष्ठ में लिखा है, तो मैंने फिर अपने पिता ब्रह्मा से आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान देने की प्रार्थना। जब मैं सर्वज्ञ हूं तो मैं क्यों पूछूंगा, जब मैं थोड़ा सा नहीं हूं तब मेरे मन में इच्छा होगी कि मैं आत्मज्ञान पूछूं। तो मैंने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे आत्मज्ञान, ने प्रार्थना की कि हे भगवान, इस महादुख वाले संसार रूपी व्याधि से मुक्ति बताओ। वही बात पूछी, संसार कैसे उदय होता है, कैसे क्षय होता है। ब्रह्मार पूर्वक इन सब का प्रतिपादन किया, उत्तर दिया, और मुझे थोड़ी समय में तत्व ज्ञान हो गया। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि मैं जम्बू द्वीप के भारतवर्ष में जाकर, यहाँ पर ही सब उत्पन्न हुए हैं सारे जैसे बड़े बड़े महात्मा है, एतद् देश प्रसूसत्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवाः। मनुस्मृति का ये श्लोक ऐसे ही नहीं लिखा गया कि संसार में एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवाः। पृथ्वी के सारे मनुष्यों ने हमारे जो है उत्तम की शिक्षा ली। तो इसमें ब्रह्मा जी ने इस समय ये कहा इनसे कि तुम भारतवर्ष में जाके निवास करो, संसार के लोगों को तत्व ज्ञान का प्रचार कराओ, और जो ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान दिया था, जिससे जिन लोगों को संसार से विरक्ति हो गई है उनको आत्मज्ञान प्राप्त हो, निर्वाण पद प्राप्त हो। मुझे आज्ञा मिली है कि जो पुरुष कर्म परायण है, कर्म करते हैं और संसार के उत्तम उत्तम भोगों का भोग करना चाहते हैं, उनको मैं कर्मकांड का मार्ग बताऊं। ये लिखा इसमें, ब्रह्म कह रहे हैं कि उनको मैं कर्मकांड का मार्ग बताऊं, और जो संसार से विरक्त हो गए हैं उनको मैं निर्वाण पद में स्थित होना चाहता हूं, उनको मैं ज्ञान का मार्ग बताऊं और जीवन मुक्त बनाऊं। इसलिए हे राम, मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से नियुक्त किया हुआ यहाँ पर स्थित हूं। तुम ज्ञान के उत्तम अधिकारी हो, इसलिए तुम्हें वह संपूर्ण ज्ञान जो मेरे पिताजी ने, ब्रह्मा जी ने मुझको दिया था, वो मैं तुमको दूंगा। उसको सुनकर तुम परमानंद को प्राप्त होगे और जीवन मुक्त होकर आकाश में विचरो। मैं आज के वक्तव्य को इसी उत्कंठा के साथ समाप्त करता हूं कि आगे क्या क्या चीजें आएंगी, क्योंकि बहुत विशाल ग्रंथ है, तरह तरह की बातें हैं। कुछ बातें आपको पुनरुक्ति के रूप में लगेंगी, कुछ उपाख्यान बहुत अद्भुत है। जैसे मैंने कल कुछ नाम लिए थे, जिन्होंने थोड़ा पढ़ाओ, चूड़ाला, लीला, तो या एक शिला खंड है इसके अंदर कि किस तरह से एक ही जगह कैसे सृष्टियां चलती रहती हैं। तो कुछ चीजें जो बताना चाहते हैं वो लक्षणा से, उदाहरण से किस तरह से बताए गए हैं, वो मैं प्रयास करूंगा। आज मैं वक्तव्य को यहाँ पर विराम देता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद आदरणीय आर्यन पंडित साहब। आज आपने संक्षिप्त योग वशिष्ठ भाग 2 लिया। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। इस संबंध में जिस किसी कोई जिज्ञासा हो तो आदरणीय आर्यन पंडित साहब से पूछ सकते हैं। हाँ जी, देव ऋषि जी प्रणाम। प्रणाम। तो बहुत अद्भुत, अब इतनी ज्ञान की बातें इस ग्रंथ में लिखी हुई हैं। एक विचार मन में बार बार अभी आ रहा है कि कोई अंत ही नहीं है ग्रंथों का, ज्ञान का कोई अंत ही नहीं है। तो क्या ज्ञान के ब्रह्मावस्था में जाने के लिए, आनंद अवस्था में जाने के लिए क्या सभी ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे? ये तो संभव नहीं है। जैसे आप अनेक ग्रंथ हमने उपनिषद सुने, वो हर बार लगता है इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान, लेकिन इसका तो अर्थ नहीं है। ये तो मनुष्य, एक तो कोई भी ज्ञानवान आदमी भी एकदम इसका मैं समझता हूँ इसका उपाय क्या है, जब तक किसी में भी मिल सकता है। तो आप इसके बारे में लिखा मैं बताता हूँ। मैं बात, आपका कहना यह कि शास्त्र अनंत है तो उनको पढ़ने की आवश्यकता क्या है, या सबको क्या पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा।
अलग अलग शास्त्रों को हम लोग शास्त्रार्थ या स्वाध्याय सत्संग इसलिए करते हैं कि एक रुचि है विभिन्न शास्त्रों में क्या कहा गया। मैं आपको छांदोग्य उपनिषद का एक इस समय मंत्र बताता हूं जो मुझे याद आ रहा है इस समय। नानुध्यायेत बहून शास्त्रान वादो वाचो विगलपन ही तत्। वहां पर ये क्या गया जो आप बात कह रहे हैं कि बहुत से शास्त्रों के अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। नानुध्यायेत बहून शास्त्रान, छांदोग्य उपनिषद का मंत्र बताता हूं, और उसने यहां तक कह दिया वाचो विगलपनम ही तत्। ये वाणी का केवल विलास है। लेकिन दूसरी पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण कही वहां, आत्मानम धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मणः। आत्मानम धीरो विज्ञाय, धीर पुरुष आत्मा को अपने को जानकर प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मणः, ब्रह्म तत्व को जानने वाला प्रज्ञा को प्राप्त करे। तो देवर्षि जी, मेरा इस संबंध में बिल्कुल मत यह है कि जैसे ही आप अपने में स्थित हो जाएंगे आपको इन शास्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं। ये शास्त्र केवल उस मार्ग को बार बार याद दिलाते हैं। हम प्राथमिक कक्षा में पढ़ने वाले हैं ब्रह्म ज्ञान के रूप में, मैं तो अपने को यही मानता हूं। बिल्कुल, वो तो लेकिन भूल जम जाती है उसको साफ बिल्कुल करने सही। की बात। तो जैसे मैंने अभी संसार की नश्वरता के बारे में कहा गया, आप और हम बचपन से गीता पढ़ते आए, लेकिन उतरेगी कैसे? बार बार याद दिलाना अपने को और उस रास्ते पे चलना है। तो इसलिए बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है कि आप सबको जाने, सारे ग्रंथ को जान ही नहीं सकता, और शास्त्र भी यही कहते हैं। लेकिन इस मार्ग को, सत्संग को, सनक सनंदन सनत कुमार बिल्कुल सिद्ध ब्रह्म है, लेकिन फिर भी जब भी बैठते हैं तो हरि कीर्तन ही करते हैं, ब्रह्म की बात ही करते हैं, चाहे कहीं भी कुछ हो। तो देव ऋषि जी, मेरा तो बिल्कुल ये है कि आप जैसे ऋषि लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं एक महीने, एक घंटे के लिए इकट्ठे होते रहिए और इसकी चर्चा करते रहिए। पता नहीं भगवान प्रभु की हमें बुद्धि दे दे और हमारा उद्धार हो जाए। आपने जो बिल्कुल जो आपने बोला, आपके जो ऊपर की जो ककड़ियां और पके हुए फल हैं वो इसी बात को याद दिलाते हैं मुझे बार बार कि खरबूजा जो है अपने आप ही अलग हो गया वहां से, उर्वारुक में बंधनात्। आप तो बहुत ही अच्छी बातें वहां पर भेजते हैं। जो आपने बोला मेरा भी बिल्कुल वही मत है, और बिल्कुल उसी में मैं विश्वास भी करता हूँ, अभ्यास भी करता हूँ, और उसका अनुभव भी करता हूँ, हर चीज का अनुभव भी करता हूँ। आपके सत्संग का लाभ हम लोगों को मिलता रहे इसी तरह से आप पर सम्मिलित होकर रहे। बहुत आनंद आ रहा है भाई। जीवन ने कहीं ना कहीं मोड़ लेना था, कहीं ना कहीं से कुछ मिलना था, तो ये सौभाग्य है हमारा, ये अब सत्संग पड़ा, इसकी महिमा तो हम सब जानते हैं, सत्संग की महिमा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम पांडे साहब। अच्छा, मुझे एक लगा सत्संग से तो कुछ मिल जाता है, लेकिन ये शास्त्रार्थ की परंपरा क्यों शुरू हुई? आदि शंकर ने भी मंडन मिश्र को हराया था, वो क्यों होता है? शास्त्रार्थ भी करने की जरूरत पड़ती रही है बीच बीच में। ये भी चौधरी साहब, ये प्रश्न हालांकि मेरे इससे योग वास्तु से संबंधित नहीं है और विशाल ग्रंथ है, विशाल बात आपने कही शास्त्रार्थ की। शास्त्रार्थ की परंपरा क्यों पड़ी? ये भारतीय संस्कृति का बहुत ही दिव्य तत्व है, दिव्य एक अंग है। विचार विमर्श, विचार चलते रहना चाहिए उस तत्व को जानने के लिए, उस तत्व की बात जानने के लिए। वास्तविकता क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सब कहते हैं जो सही है गलत है। किसी ने कहा नहीं मेरा मत सही है, मैं वैदिक मत को स्थापित करूंगा, मेरा ये मत सही है, तो दूसरे की बात को कहना। देखिए, यदि कापालिक है कोई, या ये कोई तांत्रिक आपको लग रहा है, या कोई भैरवी चक्र मानने वाला है, या बौद्ध है या जैन है, वो एकांगी मत को प्रस्तुत करता है। तो शंकराचार्य जैसे, अब वो भी अद्वैत मत को करते हैं, लेकिन शास्त्रार्थ से जो मैं समझता हूं वो एक हमारे यहाँ की एक जरूरी तत्व है। ये कहना कि आपका क्या मत है, मेरा क्या मत है, आपका क्या मत है। जैसे छानना होता है ना, तत्व को छानते रहना, उसके बाद किसी निष्कर्ष पे पहुंचना। और जो वो आप बात कह रहे हैं, जिस ओर मंडन मिश्र की ओर इशारा करना है,
नहीं, ऐसे तो कई लोग हुए जैसे हाँ, नहीं अष्टावक्र। बहुत मैंने शास्त्रार्थ की तो परंपरा ही है पूरी, उपनिषद में भी ये लिखा हुआ है। यहाँ तक उपनिषदों में पढ़ेंगे तो वो तो कह रहे हैं कि यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा, तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा, ये तक लिखा है वहां पर। तो वो मेरे विचार से, मैं जहां तक बुद्धि समझता हूं, सही तत्व को जानने की प्रक्रिया। और आप सत्य क्या है, सत्य क्या है, हाँ, सत्य क्या है, और आप या हम अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी रुचि, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जब जिस बात को ग्रहण कर लेते हैं उस पर चल के ही अपना बेड़ा पार हो जाता है। बस सीधी सी बात। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम लोग तो बहुत छोटी सी कोई चीज पकड़ लेंगे, जैसे मैं अपने लिए कहता हूं मैंने जो कुछ भी कर रखा है उसी से मेरा बेड़ा पार हो जाना है, मुझे निष्ठा उसमें हो जाएगी, जैसी आप विश्वास करेंगे आपका पार हो जाएगा, ऐसा शास्त्र है। तो अब और किसी को जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आदरणीय बीएन चौधरी साहब से निवेदन है कि 2 शब्द धन्यवाद देते हैं। आज हमने जो सुना और कल भी सुना, ये 2 दिन में ऐसा लग रहा था जैसे कि पता नहीं कहाँ पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल। और आदरणीय पांडे साहब तो कथाओं के माध्यम से हम लोगों को कई दिनों से हम सुनाते रहे हैं और हम लोगों को इस सच में इस दुनिया से ऊपर उठा देते हैं। तो अब हम लोगों की काबिलियत है कि नहीं है, इस पर है कि हम कितना उसमें से चुन पाते हैं, कितना उसमें से ग्रहण करते हैं, कितना ले पाते हैं। आज जहां से शुरू हुआ, राम को कैसे वैराग्य हो गया था, जैसे जिस चीज को हम लोग आज की भाषा में कहते हैं डिप्रेशन हो जाता है। बहुत राजा के पुत्र थे लेकिन फिर भी डिप्रेशन हो जाता है, बड़े बड़े लोगों को भी हो जाता है, छोटे छोटे लोगों को भी हो जाता है। तो ये तो स्वाभाविक चीज है कि कहीं न कहीं कुछ हो जाता है। तो डिप्रेशन हम इसलिए बोल रहे हैं कि वैराग्य उनको हुआ था। वो तो खैर बहुत बड़े ज्ञान तो उनको था ही, ज्ञानी थे ही, फिर भी उनको निकालने के लिए काउंसलिंग की जरूरत पड़ी और वो काउंसलिंग वशिष्ठ जी ने दिया। आज हमें पांडे साहब वो वही चीज दे रहे हैं, जो एक तरह से काउंसलिंग ही है, एक तरह से विचार से हम लोगों को कहीं ऊपर उठा रहे हैं। मैं आदरणीय पांडे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबकी तरफ से प्रणाम करता हूं। धन्यवाद 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 चौधरी साहब, बहुत बहुत। मुझे जो कुछ भी पुस्तक में है वही सामने रख रहा हूँ आपके पास। आपने चौधरी साहब बहुत सही कहा कि जैसे कि अभी पांडे साहब कह रहे थे कि एयर कंडीशन कमरे में आप बैठे हैं और उसमें आप परेशान हैं, तो पता चला कि कोई तृष्णा आ गई थी, तो एकदम क्लिक किया कि अपने को हम सेल्फ ही चेक कर सकते हैं, भाई ये जो परेशानी आई है कौन सी तृष्णा आई है, मतलब उस तृष्णा को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो कहीं ना कहीं शांति मिलती है। चलिए साहब, जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वो मन को काटते हैं। क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वो मन को काटते हैं, और जिन शब्दों में आधार होता है वो मन को जीत लेते हैं। बहुत सुंदर। और जिन शब्दों में आधार होता है वो मन को जीत लेते हैं। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः
विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः